हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन में महज 3 दिन का समय शेष रह गया है। चुनाव कार्यालय में आज सोमवार को नामांकन भरने के लिए खासी भीड़ रही। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का नामांकन दाखिल करवाने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार चिरंजीव राव के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे। प्रत्याशियों ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक ताकत भी दिखाई। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा भी किया। रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने आज सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन कराने आ रहे हैं, वही चुनाव के बाद उनके साथ रहेंगे या नहीं, ये भविष्य बताएगा। राव इंद्रजीत द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम हम बनाएंगे तभी कोई सीएम बनेगा, पर कहा कि चुनाव के माध्यम से जनता फैसला करती है, लेकिन कहते हैं कि एक सप्ताह भर का भी राजनीति में होता है बहुत लंबा समय। अभी देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, दक्षिण हरियाणा नहीं होता तो 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते मनोहर लाल खट्टर। चुनाव में लक्ष्मण यादव का सहयोग करने का उन्होंने आह्वान किया। टिकट मिलने के बाद बागी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो बागी होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं वह उनका हक है, पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। पार्टी में शामिल कराते समय संकेत मिल गया था कि अगर टिकट नहीं मिली तो वह बागी होंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। छोड़ दें 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लगे। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको जीता हुआ कैंडिडेट। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी होगा। सर कोसली रेवाड़ी हो गया, लेकिन सर बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ की बात है नहीं। तो आप नहीं, दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? 75 पार का नारा था, इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी में है, कप्तान साहब के सपोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ, तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना, तो वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद। धन्यवाद करूँगा कि इस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुँचे हैं और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूँगा। उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। सर, जिस प्रकार से चिरंजीव राव अपने आप डाल के असीम सब चुनौतियाँ नजर आ रही हैं। कल 2 बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बगावत करके कहा है कि हम भी पर्चा भरेंगे, सतीश यादव, सन्नी यादव। अब ये तो राव साहब के रुख से आपने सुन ही लिया। अब जो प्रजातंत्र में जिसका मन होगा वो करेगा, ताकि जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। आपके भाजपा के देखिए, दोनों अरविंद जी से मेरी बात हुई थी, आज वो कहीं जरूरी काम से बाहर थे, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे और थोड़े दिन छोटा मोटा मलाल होता है, टिकट बढ़ती है क्योंकि काफ़ी लोग मांगने वाले होते हैं, तो छोटा मोटा विवाद होता है। हम परिवार का मामला कापड़ीवास देवी से भी कोई बात हुई है इस बारे में?
किस बारे में? कापड़ीवाल जी आपके साथ आएंगे। आ जाएंगे देर से फिर क्या वो बात कह रहे हैं कि राव साहब का टप्पा है, वो मार्का है, हम दोबारा से अब नहीं करेंगे वो। भाई देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा भाई रणधीर जी को जी कि 9 में मैं टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, आप सबको पता भी है जी। तो रणधीर जी को मिल गई तो मैं कंधे से कंधा मिला के और पूरे चुनाव का संचालन में संभाल रहा जी इसी तरह से 14 में मैं रेवाड़ी से मांग रहा था जी टिकट, तो उसमें भी आपने देखा रणधीर को मिल गई, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे जी। तो बड़े मन वाले होंगे साथ आ जाएंगे, इसमें क्या है। मुझे 19 में कोसली भेज दिया गया, कोसली में भी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे, पार्टी की मेहनत के बल पे मैं जीत के आ गया और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब लोग करे हुए को कोई रोकता नहीं है, किसी का कर्जा कोई नहीं चढ़वाता, करे हुए को उतारने के समय होते हैं, कभी कभी अवसर जीवन में आते हैं, सबको उतारना चाहिए जैसे हमने उतारा। और बड़े दिल, वो कहते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और